का पहला राउंड होगा जो सिंपल राउंड है। इस सिंपल राउंड में आपको हर एक को 3-3 सवालात पूछे जाएंगे। एक 1 बाय 1 जो है तो आपको 3 सवालात होंगे। सही जवाब देने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे और इसमें अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका नंबर माइनस नहीं होगा। पहले राउंड में आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से हर टीम के पास मौका है 30 नंबर कमाने का। ठीक है, अब आइए दूसरा जो राउंड होगा वो है बोनस राउंड। बोनस राउंड के उसूल कुछ इस तरह से हैं, हर एक टीम को जो है तो 3-3 सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, पहली टीम को एक सवाल एक टीम को पूछा जाएगा, उनको नहीं आने पर जो है तो वो पास होगा और जो बच्चे जवाब देंगे आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपका सवाल टेबल नंबर 2 को पास होगा और आपके पास बोनस के 5 नंबर हासिल करने का सुनहरी मौका है। फिर दूसरी मर्तबा ये पास नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये है कि हर एक टीम को बोनस का भी चांस है और अपना खुद का जवाब देने का भी चांस है इस राउंड में। इस तरह से इसमें भी प्लस माइनस जो है तो माइनस इसमें नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन एक चीज़ है कि आपको जो है तो बोनस के नंबर आप कमा सकते हैं, लेकिन आपको सवाल गौर से सुनना होगा। पहली मर्तबा आपको वक्त 60 सेकंड का मिलेगा। अगर आप नहीं जवाब देते हैं तो आपको पास होगा और आपके लिए सिर्फ 30 सेकंड्स रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा ये सवाल पास नहीं होगा। इस तरह से दूसरा राउंड मुकम्मल होगा जो कि बोनस राउंड है। फिर तीसरा और आखिरी राउंड जो आज का हमारा होगा वो है बजर राउंड। बजर राउंड में क्या होगा, आपके सामने बजर रखी हुई है। आपको हर एक को मौका है कि आप सवाल सुनकर या सवाल डिस्प्ले पर आने के बाद आप बजर दबाइए और सवाल जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसको जो है तो सवाल का जवाब देने का मौका है। लेकिन इसके अंदर एक बात आप ख्याल रखिए कि आप बजर जल्दी दबाएंगे और जवाब नहीं देंगे या गलत जवाब आएगा तो आपके 5 नंबर माइनस होंगे, लेकिन सही जवाब देने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें प्लस माइनस है। और एक बात का ख्याल रखिए कि आपके सामने जो बजर है, इस बजर की बात मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो टेबल जो है तो बजर को दबाएगा उसके सामने की लाइट जो है तो जलती रहेगी। दूसरी मर्तबा 2 नंबर पर अगर जो बच्चे बजर दबाएंगे उनकी जो लाइट है वो बीप होगी और तीसरे नंबर पर जो सर इसमें बंद है क्या, 3 नंबर पे बंद होंगी क्या? हाँ, 3 नंबर पे जो बजर दबाएगा उसकी जो है तो लाइट और स्लो बीप होगी। इससे समझ में आ जाएगा कि किस टेबल ने जो है तो बटन पहले दबाया है। ये इस तरह से आज के रूल्स है। तो आइए आज के खेल की हम शुरुआत करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी, जज़ाकल्लाह। आइए आज के हम पहले राउंड के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पहले राउंड के पहले सवाल के लिए आपको मौका है, आप इसमें से एक एनवलप उठा सकते हैं। उठाइए। थैंक यू। एनवलप नंबर 66। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने अरसे तक खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए? आप डिस्कस करके भी जवाब दे सकते हैं। तीस सेकंड। सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने अरसे तक खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए? 15 सेकंड। चार साल। 4 साल। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 10 साल 6 माह 4 दिन। आइए टीम नंबर 2 के लिए एक चीट उठाई जाएगी।
इन्होंने जो एनवलप उठाया है उसका नंबर 34। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा में कितने दिन क़याम किया? 14 दिन। क्या आप श्योर हैं? क्या आप जवाब बदलना चाहेंगे? 14 दिन। जी 14 दिन सही जवाब। इस तरह से इनको 10 नंबर मिलते हैं। टेबल नंबर 3 के लिए एनवलप, इनका एनवलप नंबर है 57। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? उन्नीस मरतबा। आप मशवरा करके भी जवाब दे सकते हैं। श्योर 19 मरतबा। क्या ये आपका फाइनल जवाब है? यस। एक मरतबा दोहराइए। 19 मरतबा। अफसोस ये जवाब गलत है। सही जवाब 27 मरतबा। यहाँ पर पहले राउंड में जो है तो एक एक सवाल पूछा जा चुका है। आइए हम इसी सिंपल राउंड के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो एनवलप उठाया है उसका नंबर है 28। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब कितने साल की उम्र में दिया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब कितने साल की उम्र में दिया गया? आप डिस्कस करके भी जवाब दे सकते हैं। पैंतीस साल की उम्र में। 35 साल। जी बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से आपको मिलते हैं 10 नंबर। आप एक एनवलप उठाइए। इन्होंने जो एनवलप उठाया उसका नंबर है 16। और आपके लिए आपका सवाल स्क्रीन पर, ग़ज़वे बदर में अबू जहल को किसने कत्ल किया? माज और मऊज ने। माज और मऊज ने। मऊज ने। क्या आप डेफिनेटली श्योर हैं? यस। जी सही जवाब। माज और मऊज ये सही जवाब है। इस तरह से इमदाद उलूम हाई स्कूल के लिए भी 10 नंबर मिलते हैं। आइए आप एक एनवलप उठाइए प्लीज़। एनवलप नंबर, आपने जो एनवलप उठाया उसका नंबर है 48। ये रहा आपका सवाल स्क्रीन पर। हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश के वालिद का नाम क्या है? हज़रत ज़ैनब बिन हजश के वालिद का नाम क्या है? हज़रत अबू सुफियान। हज़रत अबू सुफियान। आप मशवरा भी कर सकते हैं। जी मेरा यही जवाब है। क्या आप श्योर हैं? श्योर है। एक मरतबा दोहराइए। अबू सुफियान। अफसोस ये जवाब गलत है। सही जवाब हजज बिन रहाब है। यहाँ पर पहले राउंड के दो सवालात पूछे जा चुके हैं। आइए इस राउंड का तीसरा और आखिरी सवाल आपके सामने पेश होगा। कोई भी एक एनवलप उठा सकते हैं आप। जी जज़ाकल्लाह। एनवलप नंबर 12। आपका सवाल है वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं? वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं? 8 बातें मकरूह। 8 बातें। आप मशवरा भी कर सकते हैं। आप श्योर हैं? एक मरतबा दोहराइए। 8 बातें मकरूह। इनका जवाब है 8 बातें। अफसोस ये जवाब गलत है। सही जवाब है 9 बातें। उठाइए बेटा।
इन्होंने जो एनवलप उठाया उसका नंबर है 42। आपका स्क्रीन पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सही जवाब। इस तरह से मिलते हैं इनको 10 नंबर। आप इस राउंड की आखिरी चिट्ठी उठाइए। एनवलप नंबर 3। ये रहा आपका सवाल स्क्रीन पर। असीराने बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दामाद भी शामिल थे? असीराने बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दामाद शामिल थे? आपको आपस में डिस्कस करना है प्लीज। तीस सेकंड। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप और मशवरा भी कर सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये आपका फाइनल जवाब है? एक मरतबा दोहराइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक। इन्होंने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अफसोस, ये जवाब गलत है। सही जवाब अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, यहाँ पर पहला राउंड जो है वो मुकम्मिल हुआ है। अब यहाँ पर आपके सामने चंद ही लम्हात के अंदर जो है तो सेकंड राउंड पेश किया जाएगा। आइए हम टेबल स्कोर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर मिलिया हाई स्कूल के पॉइंट से 10, इमदादुल उलूम हाई स्कूल के पॉइंट से 30 और फारूकी उर्दू हाई स्कूल जो है तो अभी तक इन्होंने अपना खाता नहीं खोले हैं। आइए हम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये राउंड होगा पासिंग राउंड। मैं मेरे साथी को यहाँ आने की दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आप कंफर्टेबल हैं? चलिए अपने अपने सामने का माइक लेकर बोलिए, आर यू कंफर्टेबल एंड रेडी? यस सर। बोलिए आप। यस सर। यस सर। चलिए, तो हम जो है आप खेलने जा रहे हैं अपना सेकंड राउंड, जिसका नाम है बोनस राउंड। बजाइए इन बच्चों के लिए एक मरतबा तालियां। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूल्स में कहीं 300 200 बच्चों को हराकर यहाँ पर मसनद पर जो है यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर सा आपके सामने उसूल व ज़वाबित पेश कर दूँ। बस ये राउंड है पासिंग राउंड। पासिंग राउंड में हर टेबल को 3-3 सवालात पूछे जाएंगे। जिस तरीके से आपको पहले राउंड में पूछे गए उसी तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ जवाब देने के लिए एक ही चांस मिलेगा। बात समझ गए? तीनों भी टेबल सवाल पूछा जाएगा उस वक्त वो दूसरे टेबल ने एकदम चौकन्ना रहना है। कभी भी वो अगर जवाब यहां से नहीं आया तो वो सवाल आपको पास किया जाएगा। ठीक है, आपको ये उसूल और ज़वाबित मालूम हो चुके हैं सेकंड राउंड के, जिसे कहा जाता है बोनस राउंड। तो आप बोनस राउंड के लिए तैयार है? शुरू कर दिया जाए गेम। ठीक है, तो मिलिया हाई स्कूल के लिए ये चांस है कि वो पहला अपना लिफाफा उठाए। कंप्यूटर जी, लिफाफा नंबर 22। अब आपके सामने सवाल है, किन अज़वाज का इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हुआ? आपका वक्त शुरू होता है अब। किन अज़वाज का इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हुआ? सोच समझकर जवाब दीजिए। सिर्फ एक ही चांस है, इसमें आपको जवाब तब्दील करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपका वक्त है 30 सेकेंड। किन अज़वाज का इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हुआ?
अफसोस कि मिलिया हाई स्कूल इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। पास, ये सवाल आपको पास किया जाता है। टाइमर शुरू है। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा। बिल्कुल सही जवाब, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह और हजरत ज़ैनब बिन खज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सही जवाब है। और इस तरीके से इमदादुल उलूम हाई स्कूल को मिलते हैं 5 मार्क्स। अब आपके हक के सवालात यहां पर आते हैं। उठाइए लिफाफा नंबर 2। कंप्यूटर जी, लिफाफा नंबर 19। स्क्रीन पर आपका सवाल रहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को कितने अरसा दावत हक दी? 40 साल। बिल्कुल सही जवाब। और इन बच्चों का जो है तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाना चाहिए। बोनस राउंड में इमदादुल उलूम हाई स्कूल ने जो है अपने 10 मार्क्स कमा चुका है। और अब बारी है फारूकी हाई स्कूल सिरसाला की। उनके सामने जो लिफाफा आया है वह है लिफाफा नंबर 14। कंप्यूटर जी, इनका सवाल जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाए। और सवाल है, हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा के मशहूर 2 भांजे कौन कौन हैं? आपका वक्त शुरू हो चुका है। आप आपके साथियों से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में एक ही जवाब काबिल कबूल होगा। जवाब रिपीट करने का आपको कोई वक्त नहीं मिलेगा। हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर 2 भांजे कौन कौन हैं? हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू हुरैरा। जी नहीं, ये सवाल पास होता है। टीम मिलिया की तरफ बोलिए, हजरत मैमुना रजी अल्लाह के मशहूर 2 भांजे कौन कौन से हैं? आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। 15 सेकंड खत्म हो चुके हैं। हजरत आस और हजरत अली। जी नहीं, ये जवाब आपका गलत है। 2 भांजे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड का पहला दौर ख़त्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं मिलिया हाई स्कूल की जानिब। वो अपना पॉट में से लिफाफा उठाए। मिलिया हाई स्कूल के लिए जो लिफाफा यहाँ आ चुका है, कंप्यूटर जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका लिफाफा नंबर है 10। इनका सवाल जो है यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? सिर्फ एक ही जवाब काबिल कबूल होगा, इसलिए सोच समझ कर जवाब दे, वरना ये सवाल पास होगा। अगली टीम के लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? बीस सेकंड बच चुके हैं अभी आपके। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? हजरत फारूक बिन रुवा। जी नहीं, ये आपका गलत जवाब है। और आपके तरफ ये बोनस राउंड के लिए सवाल है। बोलिए, हजरत उमर फारूक के वालिद का नाम क्या था? खत्ताब बिन नफील। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए। और सेकंड टाइम बोनस राउंड में इमदादुल उलूम हाई स्कूल लीड करते हुए, यहाँ पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। अब हम उनके हक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोनस राउंड में सेकंड राउंड में जो दूसरा उनके सवाल आ गया है, कंप्यूटर जी आपके लिए है 36 नंबर। और उनके लिए सवाल यहाँ पर होता है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा का गवर्नर किसे मुकर्रर किया?
हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। और पलक झपकते ही जो है ये बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। और अब राउंड की बारी है फारूकी हाई स्कूल सिरसाला, और इन्होंने जो लिफाफा उठाया है वो है 29। कंप्यूटर जी से गुजारिश है कि इनका सवाल किसने किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया? ये सवाल फारूकी हाई स्कूल सिरसाला के लिए है। बोनस राउंड का दूसरा सवाल, हजरत उमर रजी अल्लाह को किसने शहीद किया? ईरानी नौकर अबू लुलू फिरोज ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा, आपके लिए सवाल पास होता है ये। बोलिए, मिलिया हाई स्कूल हजरत उमर रजी अल्लाह को किसने शहीद किया? वाशी बिन रुआ ने। गलत जवाब। मिलिया हाई स्कूल ने इनकम्प्लीट जवाब दिया था। ईरानी गुलाम अबू लुलू फेरोज ने। ईरानी गुलाम अबू लुलू फेरोज ने। आपने इनकम्प्लीट जवाब दिया था, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर इस राउंड का आखिरी पड़ाव हम यहाँ आ चुके हैं, और अब बारी है मिलिया हाई स्कूल की। बहुत शुक्रिया बेटे। कंप्यूटर जी, इनके सवाल को जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाए। इनवलप नंबर है 28। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने किस ज़ौजा को इस्लाम कबूल न करने के जुर्म में तलाक दे दी थी? आपका वक्त शुरू होता है अब। मिलिया हाई स्कूल परली के लिए सवाल, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने अपने किस ज़ौजा को इस्लाम कबूल न करने के जुर्म में तलाक दे दी थी? पैंतीस सेकंड। गलत जवाब देने की सूरत में यह सवाल पास होगा। अगली टीम को एक वक्त में एक ही जवाब काबिल कबूल होगा। मैमूना। जी नहीं, ये जवाब गलत है, और ये टीम इम्दाद के लिए पास होता है। आपका वक्त शुरू हो चुका है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने अपने किस ज़ौजा को इस्लाम कबूल न करने के जुर्म में तलाक दे दी थी? मलाइका बिनते जरवल। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से बोनस मार्क्स कमाते हुए इमदाद उलूम की टीम लीड कर रही है। अब उनका आखिरी राउंड का, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल जो है कंप्यूटर जी आपके लिए है। लिफाफा नंबर 39। इनके सवाल को डिस्प्ले किया जाए। इस्लामी तारीख में किस गज़वे के शोहदा का दर्जा दूसरों से बुलंद है? गज़ो बदर। बिल्कुल सही जवाब। इन बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए। और फारूकी हाई स्कूल सिरसाला अपना आखिरी सवाल उठाते हुए, इनका है लिफाफा नंबर 9। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कितने साल में हुआ? आपका वक्त शुरू होता है अब। पैंतालीस सेकंड आपके रह चुके हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कितने साल में हुआ? 63 साल। जी 63 साल। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल पास होता है मिलिया हाई स्कूल के लिए। आपके लिए सवाल है 30 सेकंड। हजरत आयशा रजी अल्लाह का इंतकाल कितने साल में हुआ? 66 साल की उम्र में। जी 66 साल की बिल्कुल सही जवाब। और बोनस मार्क कमाते हुए मिलिया हाई स्कूल ने जो है 5 मार्क्स बोनस के कमाया हुआ है। और यहाँ पर सेकंड राउंड इस कंपटीशन का यहीं पर ख़त्म होता है। मैं स्कोरर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर स्कोर डिस्प्ले करें। तो इस राउंड में कुल जो है बोनस राउंड के साथ मिलिया हाई स्कूल को मिले हैं 5 नंबर, और इमदाद उलूम हाई स्कूल को मिले हैं 15 नंबर। और यहाँ पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है फारूक इमदाद उलूम 45 सर टोटल। टोटल मार्क्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मिलिया हाई स्कूल परली को मिले 5 मार्क्स,
इमदादुल उलूम हाई स्कूल को मिले हैं 45 मार्क्स और फारूकी हाई स्कूल अभी भी जो है 0 पर है। आप मायूस ना हो, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। आप अगली मर्तबा बजर राउंड में पूरे 5 सवालों के जवाब देकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपने साथी को एंकर को जो है यहाँ पर आने की दावत देता हूँ, सैयद जाकिर साहब को, कि वो बजर राउंड जो है उसको संभालें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर पहले कंपटीशन के 2 राउंड आपके सामने हो चुके हैं। आइए तीसरा और सबसे मज़ेदार बजर राउंड आपकी शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, बजर राउंड के बारे में हमने आपको पहले बताया है कि इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए कि सवालात सबके लिए है। यहाँ पर 5 सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन ये सवालात के जवाब देने के लिए सबको मौका है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको सबसे पहले बजर दबानी होगी। आई बात समझ में? एक बात का ख्याल रखिए कि सवाल स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद आप बजर दबाइए या कम से कम सवाल पूछने के बाद बजर दबाइए। अगर आप सवाल पूछने से पहले या फिर स्क्रीन पर सवाल आने से पहले बजर दबाते हैं तो वो जो है तो कैंसिल कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तीनों टीमें तैयार हैं? आपको सवाल स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद बजर दबानी है या कम से कम सवाल शुरू होने के बाद दबानी है? यस, आइए ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बजर राउंड की शुरुआत करते हैं। टेबल नंबर 1 से आपके लिए पहला इनवलप। ये चीट जो है तो उन्होंने उठाई है, लेकिन सवाल सबके लिए है। आई बात समझ में? यस। इसमें जो है इनवलप नंबर 17 प्लीज। 17 सवाल, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या थी? यस प्लीज। अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला, ये जवाब बिल्कुल सही है। इस तरह से इनको मिलते हैं 10 मार्क्स। दूसरा मौका आपके लिए। कंप्यूटर जी, इनवलप नंबर 16 नंबर 16 हजरत सुलेमान के वालिद का नाम बताइए। माइक आपके पास है बेटा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। चीट उठाने का मौका आपको है। तीनों टीमें तैयार रहिए। बजर जो सबसे पहले दबाएगा उसको मौका होगा। इनवलप नंबर 2। सवाल है, उस शायर का नाम बताएं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बुलाकर अशार सुनाया करते थे। बजर जो है तो इनका दबा है, लाइट्स आप देख सकते हैं। यस प्लीज। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से इनको नंबर दिए जाते हैं। आइए एक चौथा सवाल आपके सामने। इनवलप उठाइए बेटा। इनवलप नंबर 20 वो कौन सी साहबियां हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया था? आपको साहबिया का नाम कहना है। यस, अगेन जो है इमदादुल उलूम। उम्मे वर्का बिन नौफिल। उम्मे वर्का बिन नौफिल, बिल्कुल सही जवाब। इस राउंड का आखिरी इनवलप जो है, आखिरी सवाल की इनवलप उठाते हुए, ये पहले कंपटीशन के तीसरे राउंड का आखिरी सवाल है। सवाल सबके लिए है। इनवलप नंबर 4। सवाल, कौन से सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे? हजरत मुसैब बिन उमैर। हजरत मुसैब बिन उमैर, बिल्कुल सही जवाब। माशाल्लाह, यहाँ पर बजर राउंड के 5 सवालात जो है आपके सामने पूछे जा चुके हैं। इस तरह से मैं चाहूँगा कि स्कोर बोर्ड जो है डिस्प्ले किया जाए और तमाम ही टीमें जो है तो अपनी अपनी पोजीशंस देख सकती हैं। यहाँ पर मिलिया हाई स्कूल ने इस राउंड में कोई सवाल का जवाब नहीं दिए, इस वजह से इस राउंड में 0 नंबर, लेकिन टोटल उनके मार्क्स है 15। इमदादुल उलूम हाई स्कूल
करेक्शन है, जब तक अपडेट कीजिए सर। जी जी, देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही टीमों ने अच्छा मुकाबला किया है। आपस में एक दूसरे के सवालात जो है एक दूसरे से बढ़कर जवाब देने की कोशिश की हैं। और यहाँ पर चंद ही लम्हात के अंदर डिस्प्ले किया जाएगा आपको स्कोर बोर्ड। अभी अभी हमने जो है तो मिलिया हाई स्कूल का स्कोर देखे हैं, उसके बाद जो है इमदादुल उलूम स्कूल और यहाँ पर जो है तो फारूकी उर्दू हाई स्कूल, तीनों ही हो गया जी, तीनों ही टीमों के स्कोर्स चंदी लम्हात के अंदर स्क्रीन पर। यस, देखिए बजर राउंड के अंदर जो है यहाँ पर, यस जी, यहाँ पर बजर राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह पांचों सवालात के जवाबात इमदादुल उलूम हाई स्कूल ने दिए हैं। इस तरह से इन्हें इस राउंड में 50 मार्क्स मिलते हैं। और इन्होंने इससे पहले जो है डिस्प्ले कीजिए जी, इससे पहले जो है सिंपल राउंड बोनस राउंड में 45 मार्क्स हासिल किए थे। इस राउंड के 50 मार्क्स, टोटल 125 मार्क्स। और अफसोस फारूकी उर्दू हाई स्कूल ने जो है किसी राउंड में भी नंबरात हासिल नहीं किए। दिल शिकस्ता ना हो प्यारे बच्चों, ये राउंड जो है हमारे लिए ही है, हमने कोशिश किए, आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 3 टीमें हैं, इन तीनों टीमों में से 2 टीमें जो है तो फाइनल के लिए पहुँचेगी। उसमें पहली टीम जो है इमदादुल उलूम हाई स्कूल और सेकंड नंबर पर रही हमारी मिलिया हाई स्कूल। इन दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचने का मौका है।